तो गाइज वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग आज शक्ल नहीं देख रहे हो तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पुराने स्टाइल में आज एक्सप्लेन करेंगे बोरुटो शिपुडेन का, मेरा मतलब बोरुटो का एपिसोड नंबर 54 नहीं 55, हाँ 56 तक एक्सप्लेन करूंगा। फिक्र मत करो, इसमें भाई चूनिंग एग्जाम भी चालू होने वाला है और हमें एक नया कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा जिसे देखकर तुम लोग भी चौंक जाओगे। क्या मतलब गारा का बेटा भी है। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लॉर्ड सास्के का नाम लेकर। और हाँ, हमारी 10 भी है इसमें। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में सास्के कहता है ये चीज बहुत ही ज्यादा छोटा है, मैं इसे राशिंगन भी नहीं बुला सकता। ये सुनकर बोरुटो उस राशिंगन को फेंक देता है। फिर थोड़ी देर बाद बोरुटो साइंटिस्ट के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गए, एक्चुअली मेरे पास एक निंजा टूल है जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। फिर भाई वो राशिंगन दिखाता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास ये रहेगा तो तुम विंड स्टाइल, फायर स्टाइल और यहाँ तक कि राशिंगन भी बना सकते हो। फिर शाम को अपना भाई बोरुटो प्रैक्टिस कर रहा था और उसे याद आता है जब सास्के बोलता है कि तुमने एक दिन में ये सब करना सीख लिया। बोरुटो बताता है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा क्रेजी स्किल है जो उसके डैड से बहुत ही ज्यादा अलग है। फिर सास्के कहता है ठीक है, तुम आज से मेरे स्टूडेंट बन सकते हो। फिर कुछ टाइम बाद सास्के कोनामरू के पास जाता है और बोलता है कि हाँ, मैं बताने के लिए आया हूँ कि आज से तुम्हारा स्टूडेंट अब मेरा स्टूडेंट बनेगा, हमें नोटिफिकेशन सबमिट करना होगा। फिर कोनामरू बोलता है कि थैंक यू वेरी मच। बोरुटो आपको अपने मेंटर की तरह देखता है, भले ही वो अपने पिता को ऐसा नहीं देखता। शायद उसे लगता है कि लॉर्ड 7 उस पर ध्यान नहीं देते और उसे बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं, इसलिए बोरुटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा में रहता है। मैंने कभी बोरुटो को इतना ज्यादा फोकस नहीं देखा, फिर भी शुक्रिया। तो सास्के बोलता है कि एक बच्चे को कैसे बड़ा करना है, मैं उनके बीच नहीं आने वाला, लेकिन मैं उसे अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लूंगा। मैंने सुना है कि तुम शारदा से बहुत ही अच्छे से पेश आते हो, उसके लिए शुक्रिया। फिर वो वहां से चला जाता है। कोनामरू बोलता है काश वो लोग चेंज के लिए मेरे दरवाजे आते। फिर रात में अपना बोरुटो बोलता है कि हे सेंसे, क्या आप मेरे डैड के बारे में कुछ बता सकते हो। सास्के कहता है हाँ, जब वो छोटा था तो वो बस होकागे बनना चाहता था, सच में एक लूजर था वो। बोरुटो कहता है वो नहीं जानना, लेकिन मेरे डैड के वीकनेसेस क्या है वो बताओ, कुछ तो होगा ना। सास्के कहता है हाँ, बहुत सारा है, मैं उंगलियों में गिन भी नहीं सकता। सुनो, वो किसी भी चीज के लायक नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और अब जाकर होकागे बन गया। तुम्हें अभी के नारुतो को जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस नारुतो के बारे में पता होना चाहिए जो यहाँ तक आया है। बोरुटो बोलता है हाँ, आपके कहने का क्या मतलब है। फिर अगली सुबह शारदा को देखते हैं जो दौड़ रही थी और कहती है मैं हार नहीं मानने वाली उससे। फिर वो इवावे लोग के पास पहुंच जाती है और कहती है तो तुम लोग बहुत ही प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ, मैं यहाँ कोई जासूसी करने के लिए नहीं आई हूँ। सभी लोग गुस्सा करने लग जाते हैं और बताते हैं कि वो लोग हार नहीं मानने वाले, ना ही शारदा से और ना ही बोरुटो से। शारदा कहती अच्छा हाँ, लगता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हो, चलो मैं खुश हो गई तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। वही रेस्टोरेंट में वासाबी सुमिरे लोग बात कर रहे थे, वो लोग भी बैटल करना चाहते थे और बताते हैं कि बोरुटो का स्टाइल थोड़ा क्लोज कॉम्बैट वाला है, तो उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस से हमला करना सही रहेगा और शारदा का शारिंगन को देखना भी मत, और हम छिप करके उसका काम तमाम कर सकते हैं। और रही बात मीत्सुकी की, तो ये सब सुन करके ना बाकी दोनों लोग चौंक जाते हैं। आई मीन डर गए थे कि सुमिरे दिन भर यही सब सोचते रहती है। उधर इनोशिका चोप अपनी तेमारी से भिड़ रहे थे और कहती है कि क्या तुम लोगों में इतना ही दम है। शिकड़ाई बोलता है कि चोचो तुम जाके आगे भिड़ो और इनोजिन पीछे से ध्यान रखेगा, उन्हें कोई भी हालत में बोरुटो की टीम से हारना नहीं था। और फिर वो खेल शुरू होता है, तीनों मिलकर हमला करते हैं, लेकिन तेमारी बच जाती है। उसके बाद शिकड़ाई अपने शायद जुत्सु का भी यूज करता है। भाई तेमारी तो हवा में ही उड़ने लग गई थी और अपने पंखे से हमला करती है, जिससे तीनों ही ढेर हो गए थे और बोलती है कि तुम लोगों को थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, इस बार गारा के गेनिन भी आएंगे तो बहुत ही ज्यादा राइवल आने वाले हैं। चोचो बोलती है हमें पता है कि लॉर्ड गारा काज़ेकागे हैं, लेकिन वो आपके छोटे भाई भी है, राइट आंटी तेमारी। वो बोलती है कि हाँ सही कहा, लेकिन उसने अपने बेटे को अडॉप्ट किया है और उसके चाकरा का कोई जवाब ही नहीं। उसने कहा है कि वो इस बार चूनिंग एग्जाम देने आएगा, उसके सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। फिर शाम को अपना बोरुटो शुरिकन से खेल रहा था और उसका निशाना बिल्कुल भी नहीं लगता और गुस्सा हो रहा था। फिर वो अपने टूल का यूज करता है, उससे शुरिकन फेंकने की कोशिश कर रहा था और वो सच में काम कर जाता है। उसके बाद वो अपने हाथों से भी ट्राई करता है। फिर अगली सुबह सभी गेनिन लोग अपना अपना एप्लीकेशन जमा कर रहे थे सेंसे को। वही शारदा घर पर बोलती है कि आप बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही हो, क्या डैड की आने की खुशी है। साकुरा चौक जाती है और बहाना बना रही थी। फिर शारदा निकल जाती है अपने काम के लिए और बोरुटो के पास जाकर बोलती है कि तो तुम मेरे डैड के स्टूडेंट बन गए हो, अब बताओ तुम उनके साथ क्या सीखना चाहते हो। बोरुटो बताता है कि वो अपने डैड के बारे में वीकनेसेस का पता कर रहा है। तो शारदा कहती हाँ ठीक है, लॉर्ड होकागे को चैलेंज करने से पहले तुम्हें चूनिन बनना होगा, समझ गया है। बोरुटो कहता है कि हाँ, इसलिए तो उनके साथ ट्रेन करना चाहता हूँ ताकि चूनिन एग्जाम में अपने डैड को दिखा सकूं। शारदा बोलती है कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो। हाँ, फिर बोरुटो भी अपना एप्लीकेशन फिल कर लेता है। तभी वहाँ पर मित्सुकी भी आ जाता है अपना एप्लीकेशन लेकर। वहीं कहीं खोली में किनशिकी बोलता है कि लगता तो यही
ही है कि कागुया का एक भी स्क्रॉल नहीं बचा। फिर तभी वहाँ पर उराशिकी आकर बोलता है, लॉर्ड मोमोशिकी आप अभी तक यहीं पर हो। फिर मोमोशिकी पूछता है कि उसका खोज कैसा चल रहा है चाकरा फ्रूट का। तो उराशिकी बताता है कि भाई इतने दिन बाद हम लोग मिले हैं तो ये सब क्यों पूछ रहे हो, हालचाल ले लो। फिर मोमोशिकी को धरती का फोटो दिखाता है वो, और मोमोशिकी कहता है कि तो कागुया इस जगह की इंचार्ज थी, अब मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। फिर वो लोग कहीं जाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद किनशिकी और मोमोशिकी दोनों धरती के ऊपर बात कर रहे थे कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि डिवाइन ट्री का चाकरा को 9 मॉन्स्टर्स में तोड़ दिया गया था। उराशिकी बोलता है कि हाँ सही कहा, और वो लोग उसे टेल बीस्ट बुलाते हैं, और जो लोग अपने अंदर रखते हैं उसे चिंजुरकी कहते हैं। किनशिकी कहता है कि इसका मतलब चिंजुरकी के पास चाकरा है। उराशिकी बताता है कि हाँ उनके पास तो रहता ही है, वो भी बहुत ही ज्यादा। मोमोशिकी भी कहता है कि तो वो लोग टेल बीस्ट को चाकरा के फॉर्म में रखते हैं, ये तो सच में बहुत ही अजीब लोग हैं। उराशिकी बोलता है अभी तो सिर्फ 2 ही चिंजुरकी बचे हैं, 8 टेल्स और 9 टेल्स। एक नारुतो के पास है और एक अजीब सा आदमी के पास है। वहीं होकागे ऑफिस में नारुतो कहता है हमें आजकल कुछ ज्यादा ही वाइट जेत्सु मिलने लग गए हैं। ककाशी भी बोल रहे थे कि 2 जेत्सु तो सास्के को भी मिला था, उनको जितना खत्म करो वो उतना ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। शिकामारू बोलता है कि मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, पहले कागुया ने व्हाइट जेत्सु को तैयार रखा था। नारुतो बोलता है कि हाँ शायद इसलिए वो लोग एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि अब खतरा आने वाला है। वहीं अपने बी बैठकर मेडिटेट कर रहे थे, तभी वहाँ पर तीनों लोग आ जाते हैं। मोमोशिकी को बहुत ही ज्यादा चाकरा महसूस हो रहा था, तो बी बोलते हाँ सही कहा, मैं हूँ चिंजुरकी 8 टेल्स का, मेरा पावर बहुत ही क्रेजी है बेवकूफों। फिर अंदर 8 टेल्स बोलता है हे सीरियस हो जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इनके बैगन जैसे शकल को देखकर। फिर किनशिकी उस चाकरा लेने के लिए हमला करता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका भी होता है, लेकिन लॉर्ड बी 8 टेल्स में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। फिर मोमोशिकी अपने रॉड से हमला भी करता है, लेकिन 8 टेल्स सबको हटा दे रहा था। लेकिन भाई कितनी देर के लिए। हाँ कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मोमोशिकी ने 8 टेल्स को पकड़ लिया था और कहता है कि किसने सोचा था कि जिसे हम खोज रहे थे वो एक बीस्ट के अंदर होगा। फिर 8 टेल्स चाकरा बॉल का यूज करता है, लेकिन गाइस मोमोशिकी उसे पूरा ही अब्सॉर्ब कर लेता है। बी का तो हालत ही खराब था, अब उसे नारुतो से कांटेक्ट भी करना था। फिर मोमोशिकी अपना चाकरा बॉल बनाता है जो काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा था, और अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। वो सीधा फेंक देता है बी की तरफ, जिससे वहां पर होता है बहुत ही बड़ा धमाका। फिर थोड़ी देर बाद मोमोशिकी 8 टेल्स के पास आ जाता है और उससे चाकरा एब्सॉर्ब करने के लिए उसे पूरा ही एब्सॉर्ब कर लेता है, और बोलता है कि अगर कागुया ने एक डिवाइन ट्री को इधर ही बना दिया होता तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उराशिकी कहता है मुझे तो लगता है कि कागुया को किसी से प्यार हो गया था और हमें धोखा दे दिया, लेकिन उसने तो यहाँ पर बच्चा भी कर लिया था। किनशिकी कहता है हाँ तभी तो जो चाकरा हमारे पास आना था वो आया ही नहीं। उराशिकी कहता है हाँ वो तो हमसे इतना ज्यादा डरती थी कि उसने हमें खत्म करने के लिए एक हथियार भी बना लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं है, उनके बच्चों ने ही उसे सील कर दिया था। फिर मोमोशिकी बोलता है लेकिन मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, खैर जाने दो। किनशिकी बताता है कि आसपास और भी ज्यादा चाकरा महसूस हो रहा है, शायद वहाँ पर चलना चाहिए। वहीं हम देखते हैं गारा बोलता है चोरिन एग्जाम कल होने वाला है, तो क्या तुम लोग तैयार हो? फिर गारा का बेटा कहता है हम तीनों जीत करके ही आएंगे फादर। फिर गारा कहता है शांत हो जाओ शिंकी, तुम्हें ये सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, और भी लोग वहाँ पर आएंगे, तुम लोग ट्रेन में आराम करो और सबका ध्यान रखना, मैं राउंड 2 में पहुंच जाऊंगा। कांगुरु कहता है हाँ फिक्र मत करो, अगर टाइम मिला तो मैं तुम्हारे से भी मिल लूंगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, तभी गारा को एक आवाज आता है, एक्चुअली वो शिकाकू था, और वो बोलता है बहुत समय हो गया, तुम कभी ऐसे कांटेक्ट नहीं करते। वो बोलता है इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट होगा तभी मैंने कांटेक्ट किया है ना, क्योंकि मेरे कनेक्शन 8 टेल से टूट गया है और कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं अभी नारुतो से कनेक्टेड हूँ लेकिन 8 टेल से नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें वार्न कर दिया, आगे देख लेना। गारा बोलता है थैंक यू मेरे दोस्त। अगली सुबह हम बोरुतो को देखते हैं जो शुरिकन फेंक रहा था। सास्के कह रहा था कि ठीक है तुम बैन करना सीख गए तो अब दूसरे टारगेट पर निशाना लगाओ। बोरुतो कहते हैं व्हाट, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर भाई अपना सास्के यही चीज करके दिखाता है, वो भी बड़े ही आराम से, और कहता है ये बस एग्जाम्पल है, तुम और भी बहुत ही कुछ कर सकते हो, थोड़ा दिमाग का यूज करो। फिर रात में वो साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे वो नया निंजा टूल देता है जिसमें ये सारे फीचर्स थे। यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब कल से चोने एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। तो अब भाई वो दिन
आ चुका था, चूनिन एग्जाम होने वाला है। हिनाटा और हिमावारी दोनों अब कांग्रेचुलेट कर रहे थे और गुड लक भी बोलते हैं बोरुटो को। तभी बाहर देखते हैं कि सारदा और मिसकी आ गए थे उसे लेने के लिए। और हाँ, वो साइंटिस्ट का जो टूल था वो भी बोरुटो लेकर जा रहा था, इन केस अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो यूज कर सकता है। थोड़ी देर बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। चोचो लोग बोल रही थी कि यार तुम आजकल बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हो, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम चूनिन एग्जाम नहीं दोगे। तो सारदा बोलती हाँ सही बोला, पता नहीं इसका दिमाग में क्या क्या चल रहा है। बोरुटो भी बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने ट्रेनिंग का जलवा दिखा दूंगा। वहाँ पर डेंकी लोग भी पहुंच गए थे। फिर वहाँ पर तरह तरह के गेनिन भी आने लग जाते हैं। I mean, हर विलेज से आए हुए थे। एक मिस विलेज का गेनिन तो बिल्कुल ही जुड़वाए लग रहे थे, ट्रिपलेट थे शायद, पता नहीं उनके पास कौन सा जुत्सु होगा। इवाबे फिर अपने ओपोनेंट को ढूंढ रहा था, तभी वहाँ पर स्टोन विलेज के निंजा दिखते हैं। उसे देखकर तीनों का हालत ही खराब हो जाता है और वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी दिख रहे थे। उनका पावर अभी तक किसी को पता नहीं था। फिर बोरुटो कहता है कि अरे हमने इससे ज्यादा खतरनाक लोगों से भिड़ा है, ये सब हमारे सामने कुछ भी नहीं है। फिर अपना गारा का बेटा बोलता है कि तो ये है बोरुटो उजुमाकी, लॉर्ड सेवेंथ का बेटा जिसने मेरे फादर को हराया था। कुछ नहीं, चलो सेरेमनी शुरू होने वाला है। थोड़ी देर बाद शिगामारू कहता है कि शांत हो जाइए, लगता है कि सभी लोग पहुंच गए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये पहली बार चूनिन एग्जाम होने वाला है, वो भी लीव विलेज के अंदर, जहाँ पर सभी विलेजेस के गेनिन आ चुके हैं और तुम सबको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है ताकि तुम लोग बाकी विलेज के निंजा के साथ भिड़ सको। अब तुम लोग अपना जुत्सु दिखा सकते हो। शिगामारू को दिखाई देता है कि भाई कोई भी मोटिवेट नहीं हो रहा था। फिर वो कहता है कि पहला एग्जाम दोपहर में शुरू होगा, तब तक के लिए तुम लोग को जो करना है करो। फिर थोड़ी देर बाद सारदा लोग बैठ करके खाना खा रहे थे। बोरुटो कहता है कि सुना है कि भूख में जंग नहीं लड़ी जाती, लेकिन मिसकी कहाँ पर गया है। तभी वहाँ पर वो क्लाउड के निंजा आ जाते हैं और वो बोरुटो को बोलता है कि हे माफ करना, क्या तुम कहीं और जा सकते हो, क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं और तुम लोग 2। बोरुटो बताता है कि ऐसा थोड़ी होता है, हमारी टीम में भी 3 लोग ही हैं। वो क्लाउड वाला कहता है कि जो भी है तुम अपना प्लेट उठाओ और निकलो यहाँ से, अगर ऐसे ही स्लो काम करोगे तो तुम निंजा कैसे बन सकते हो। सारदा उसे मना कर रही थी कि ज्यादा लफड़ा मत करो बोरुटो। ये सुनकर क्लाउड वाले बोलते हैं कि ओह तो तुम हो कागे के पुत्र, हाँ मुझे लगा था कि तुम ताकतवर होगे, लेकिन इतने कमजोर कैसे हो सकते हो। तभी पीछे से मिसकी आकर बोलता है कि ओह माफ करना, वो सीट मेरा है शायद। फिर वो क्लाउड वाले बोरुटो से भिड़ने वाले थे, तभी कोई उन दोनों को पकड़ लेता है। वो लोग हिल ही नहीं पा रहे थे। एक्चुअली ये काम गारा का बेटा का था और कहता है तुम लोग यहाँ पे लड़कर क्या दिखाना चाहते हो। फिर सारदा कहती है कि देख कर लगता है कि हमारे टीम मेंबर आ गए हैं, तो तुम लोग जाकर दूसरी सीट देख लो। फिर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं एटीट्यूड दिखाकर। सारदा भी शिंकी का शुक्रिया अदा करती है मदद करने के लिए, लेकिन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं बिना कुछ कहे। बोरुटो सोच रहा था कि ये लड़का आखिर है कौन। तो सारदा बोलती है शिंकी हिडन सैंड से है, ये तो 5th काज़ेकागे का अडॉप्टेड सन है। मिसकी बोलता है ओह ऐसा है, फिर तो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है बोरुटो। उसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम बाद बोरुटो लोग खड़े थे, तभी वहाँ पर मिज़ुकागे आ जाते हैं और कहते हैं हे बोरुटो, बहुत समय हो गया है, मैं कागुरा को ला नहीं पाया क्योंकि मैंने उसे इंचार्ज बना दिया है विलेज का, लेकिन उसने एक मैसेज भेजा है। उसने कहा है कि वो तुमसे मिलने जल्दी आएगा एक चूनिन के तौर पर। वो सच में बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो सक्सेसर बन पाए और तुम्हें भी वही करना होगा। मेरे विलेज के लोग भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मिसकी कहता है कि मुझे तो लगता है कि किसी को भी हराना आसान नहीं होगा। वहीं ऊपर दारोई आ जाता है, वो भी क्रुत्सोची के पास। हाँ कांकुरो भी था उनके साथ। दारोई बोलता है ये अच्छी बात है कि हम लोग शांति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके वजह से चूनिन बहुत ही कम हो चुके हैं, हमें नए लोग चाहिए होंगे। क्रुत्सोची बोलती है कि लेकिन लॉर्ड गारा कहाँ पर गए, एग्जाम जल्दी शुरू होने वाला है। तभी वहाँ पर मिज़ुकागे आ जाते हैं और कहते हैं तो आप लोग यहाँ पर हो, सभी तैयारी हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद नीचे साई कहता है ठीक है सभी लोग आ गए हैं, तो मैं सब कुछ समझाना चालू करता हूँ। राउंड 1 में होगा ट्रू और फॉल्स क्विज। ये सुनकर सबका दिमाग ही खराब हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। साई कहता है क्वेश्चन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाकर रिवील होगा और जो लोग वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे 1 घंटे में वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और हाँ बहुत सारे ट्रैप्स होंगे। बोरुटो और सारदा को समझ आ जाता है क्लॉक वॉच तो पहले ही चालू हो चुका है। फिर वो लोग सभी लोग तेजी से निकल जाते हैं। वहाँ पर हड़कंप मच गया था। साई कहता है मैंने तो अपना एक्सप्लेनेशन खत्म भी नहीं किया था। तो शिगामारू कहता है ये एक्सप्लेनेशन ही एक ट्रैप था, अगर वो लोग आखिरी तक सुनते तो वो लोग वहाँ कभी नहीं पहुँच पाते। चलो इतना तो समझ आ गया है उनको। इस साल के गेनिन थोड़े तेज तो है। फिर अपना साई स्क्रॉल निकालता है और वहाँ से उड़ करके चला जाता है। फिर हम जंगल में देखते हैं हमारी 1010 दी 1010 आ चुकी थी गाइस। एक्चुअली वो सबको रोकने के लिए आई थी। तभी धीरे धीरे ट्रैप्स अपना काम करना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग भी फंस गए थे, लेकिन स्टोन वाले कोई जोत्सु कर रहे थे। तभी उनका पैर फंस जाता है और तीनों ही पेपर के ऊपर हाथ रख देते हैं। अब होना क्या था, अब होता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका। उनका तो हालत ही खराब हो गया था। इवाबे लोग तो सोच रहे थे कि ये स्टोन वाले कुछ तो करने वाले थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उधर कुरोत्सुची बोलती है
है कि ये लोगों को घर आने दो, मैं खुद जाकर के इन्हें ट्रेनिंग दूंगी। वहीं बोरुतो की टीम सभी ट्रैप्स को रोकते हुए आगे बढ़ रहे थे तो टेंटेन ये देख लेती है और एक नया ट्रैप लगा देती है। तभी वहाँ पर गारा का पुत्र आ जाता है। उसके सामने ढेर सारे रोबोट्स एनिमी आ गए थे और कहता है कि अपना जूत्सु यहाँ पर यूज मत करना, हमें कुछ भी नहीं दिखाना इन्हें। फिर वो दोनों मिल करके सभी रोबोट्स का गेम बजाने लग जाते हैं। वो क्लाउड के निंजा थे ना, वो लोग भी बड़े ही आराम से च्युइंगम जैसे सारे रोबोट्स को रोक करके खत्म कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो ट्रिपलेट थे ना मिस्ट विलेज के, वो लोग तीनों भी हवा की तेजी से सभी रोबोट्स का गेम बजा देते हैं। ऐसे करते करते कुछ टाइम बाद बोरुतो लोग भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं फाइनली। तभी बोरुतो देखता है कि शिंकी भी वहां पर आ गया था, बहुत ही पहले आ गया था। शिगामारू बोलता है कि ओह, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इतने लोग आ जाएंगे। खैर, अब असली एग्जाम शुरू करते हैं। देन पर्दा हटाया जाता है। साई कहता है कि हर टीम को जाकर के साइड में खड़ा होना होगा। जिसको भी लगता है कि सही आंसर होगा वो लोग लेफ्ट जाएं और जिनको भी लगता है कि रॉन्ग आंसर है वो राइट जाएं। लेकिन जो लोग भी फेल होंगे उनके ऊपर काला कलर लग जाएगा और वो लोग दोबारा इसमें नहीं आ सकते। तो सवाल ये है कि वॉल्यूम 5 शिनोबी मिलिट्री बुक में पासवर्ड क्या है? मून इज डे, माउंटेन इज रिवर, फ्लावर इज नेक्टर। भाई वावे लोग तो टेंशन में आ जाते हैं कि ये क्या सब सवाल हो रहा है। भाई शारदा को भी ये सब याद ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ भी था क्या। बोरुतो बोलता है कि अब तो हमें अपने दिल का सुनना होगा, जल्दी बताओ वरना हम फेल हो जाएंगे। शारदा भी बोलती है कि बोरुतो तुम्हें क्या लगता है मेरे डैड कौन सा आंसर चूज करेंगे, जल्दी बताओ। बोरुतो कहता है कि मुझे तो लगता है कि भाई वो फॉल्स ही चूज करेंगे क्योंकि वो इतने बातें सुनते भी नहीं होंगे। शारदा भी इसमें एग्री करती है और बताती है कि वो होकागे बनेगी। फिर वो दोनों भी आखिर में शामिल हो जाते हैं। साई कहता है कि तो तुम लोगों का जवाब है। तभी वो दोनों ही आंसर गलत हो जाते हैं और सभी लोग उस गड्ढे में गिरते ही जा रहे थे। बोरुतो को समझ ही नहीं आ रहा था कि सभी लोग कैसे फेल हो सकते हैं। तभी शारदा नोटिस करती है वहाँ बगल में बाकी लोग भी गिरते हुए आ रहे थे, जिसका मतलब कुछ तो गड़बड़ था। फिर शारदा मित्सुकी को बोरुतो को पकड़ने के लिए बोलती है और भाई वो लोग बच गए थे, वरना सबका ही मुंह काला हो जाता। एक्चुअली नीचे ना इंक गिरा हुआ था। वैसे बहुत सारे लोग थे जो बच गए थे। वो क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा ट्रिकी था, जिनको भी ब्लैक कलर लग जाता वो फेल हो जाते। चलो भाई ये कुछ अलग ही क्वेश्चन था। इनोजिन बोलता है कि ये सब काम आपका ही हो सकता है डैड। सही है। फिर साई आकर कहते हैं तुम लोग देख सकते हो कि अगर तुम्हें पहले ही अपनी गलती का एहसास हो जाता तो तुम लोग हार नहीं सकते और जो लोग नीचे गिर चुके हैं वो लोग चुनी नहीं बन सकते। यह सब कुछ तुम्हारे डिफिकल्ट सिचुएशन में आंसर ढूंढने के लिए था। राउंड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर शाम को सभी लोग बात कर रहे थे कि चलो फाइनली मजा आ गया। वहीं पर क्लाउड के निंजा आकर बोल रहे थे कि अगर उनके टीममेट्स नहीं होते ना तो ये बोरुतो भी नहीं बचता। फिर वहाँ पर शिंकी लोग भी थे जो अपने अपने काम के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर हमें एक आदमी दिखाई देता है, वो भी लीफ का, और कहता है हाँ उसने अभी तक अपना जलवा नहीं दिखाया है, जल्दी कुछ लफड़ा होने वाला है। फिर रात में शिगामारू कहता है लगता है कि बोरुतो की टीम राउंड 1 में चले गए हैं, शायद तुम्हें उससे बात करना चाहिए। लेकिन भाई वहाँ अपना बोरुतो सोच में डूबा हुआ था कि वो इस चीज के लायक है भी या फिर नहीं। तभी हिमावारी और हिनाटा उसको खाने के लिए नीचे बुला रहे थे, लेकिन वो शांति से सोया हुआ था। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। नारुतो उसको कांग्रेचुलेट कर रहा था, वो भी ईमेल की मदद से। बोरुतो को लग रहा था कि यार कम से कम अपने क्लोन को तो भेज देते हैं यहाँ पर कांग्रेचुलेट करने के लिए। लेकिन बोरुतो उस ईमेल को डिलीट नहीं करता, बल्कि वो सेव कर लेता है और सोचने लग जाता है और कहता है कि आप बस देखते जाओ सेकंड राउंड में मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखा करके रहूंगा। और इसी के साथ हमारा ये आज का ये वीडियो समाप्त हो जाता है। तो गाइस आई नो ये सीजन बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि तुम लोग देख ही सकते हो चुनिंग एग्जाम चालू हो चुका है और इसको मिस करना मतलब बेवकूफी ये होगा। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ।